Good afternoon, all of you. Okay, so today I'm going to give you guidance regarding the PG Set 2025 entrance exam. Okay, and yes, गुजरात में ACPC थ्रू M.Pharm में एडमिशन कैसे होते हैं. ओके, तो यस ये वीडियो अंत तक जरूर देखना एंड यस अपने अपने फ्रेंड लोगों को भी जरूर शेयर कर देना. ओके, तो यस अभी जिन जिन स्टूडेंट्स ने जीपैट 2025 एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था, ओके, प्रोविजनल आंसर की आ गया है. ओके, तो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा प्रोविजनल आंसर की. ओके, तो यस जिसके 150 मार्क्स बन रहे हैं, 160 मार्क्स बन रहे हैं, ओके, और जिससे उससे कम रहे हैं, ठीक है, तो ओके, तो आपका जीपैट में सिलेक्शन होना कम है. ओके, जीपैट 2025 में आपको क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा. तो व्हाट नेक्स्ट. ओके, तो पीजी सेट 2025 एंट्रेंस एग्जाम भी आप क्रैक अच्छे से करके भी गुजरात में अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो. ओके, तो क्या प्रोसेस होता है, लेट मी टेल यू. ओके, अभी गुजरात में एसीपीसी थ्रू जो भी एम.फार्म के लिए एडमिशन होता है, उसमें वो लोग बोलेंगे कि एक फॉर्म फिलअप कर दो जिसको बोलेंगे एसीपीसी फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन. तो पहले फॉर्म फिलअप का रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें वो लोग पूछेंगे पहले कि आप जीपैट क्वालिफाइड हो कि नहीं हो. ओके, अगर जीपैट क्वालिफाइड हो, ओके, तो आपको वहां पे रैंक लिखना होगा, अपने परसेंटाइल वगैरह लिखना होगा, वो लिखना होगा. अगर जीपैट क्वालिफाइड नहीं होगे तो वो फॉर्म में आपको लिखना होगा कि चलो जीपैट क्वालिफाइड नहीं है, तो आपको पीजी सेट 2025 में अपियर करना होगा. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आ रहा है, ठीक है, कि पीजी सेट 2025 का फॉर्म फिलअप कैसे करें, किस हिसाब से करें. तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आपको पीजी सेट 2025 एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है सेपरेटली. जो भी एसीपीसी में स्पेसिफिकली फॉर्म रिलीज करेंगे कि हाँ चलो आपका एम.फार्म के लिए एडमिशन में ये प्रोसेस रहेगा, ये फॉर्म फिलअप कर दो, आपको एसीपीसी थ्रू एम.फार्म का एडमिशन चाहिए तो वही एक ही फॉर्म फिलअप करना है. ठीक है, जो भी लोग जीपैट में क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है, उन लोगों को पीजी सेट एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है. तो आपको क्या करना है, एसीपीसी में जो भी एम.फार्म के लिए जो भी फॉर्म रिलीज करेंगे वो आपको फिलअप करना है. एट द एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगा. अभी जिसने जीपैट 2025 क्वालिफाई किया है उनको सेंटर में जाके एग्जाम नहीं देना है, एंड जिन जिन लोगों ने जीपैट क्वालिफाइड नहीं किया है उनको वो सेंटर में एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ वहां पे जाना है, बैठना है. मोस्टली एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे ही आता है आपका सेंटर, तो आपको वहां पे पीजी सेट 2025 अपियर करना, अगर आप अहमदाबाद में हो तो. ठीक है, तो यस ये आपका प्रोसेस रहेगा सेपरेट पीजी सेट 2025 का. ऐसा कुछ फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है. ओके, अभी गुजरात में ये एसीपीसी थ्रू एडमिशन एम.फार्म में कैसे होता है, ओके, तो थोड़ा सा वो जान लो. ओके, पहले जो भी टॉप मोस्ट कॉलेज है गुजरात में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ओके, उसमें आपको एडमिशन चाहिए. ठीक है, तो आपको पहले जो कैंडिडेट्स रहेंगे जीपैट जिसने क्वालिफाई किया है, पहले उसको प्रेफरेंस मिलेगा. ठीक है, एंड सेकंड प्रेफरेंस जाएगा पीजी सेट 2025 स्टूडेंट्स को. ओके, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूं. चलो, कि एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी कॉलेज है, बोलते हैं ना कि 1947 से एस्टैब्लिश्ड है. सारे के सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है कि चलो एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में जाके पढ़े, एम.फार्म करे, एंड वहां पे आपका जो भी ड्रीम है अपना अपना सिक्योर करे. अभी ऐसा आपको अभी प्रोविजनल की जीपैट 2025 का आया एंड आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो आई एम नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस जीपैट 2025 एग्जाम, मेरे 150 स्कोर बन रहा है, 140 स्कोर बन रहा है, तो व्हाट द नेक्स्ट. तो पीजी सेट 2025 अपियर करना होगा. अभी एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कैसे एडमिशन होगा. ओके, तो पहले जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि हाँ चलो फार्मास्यूटिक्स का अप्रोक्सीमेटली 20 सीट, अभी मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, तो फार्मास्यूटिक्स का 20 सीट्स अवेलेबल है. तो जैसे 13 सीट फार्मास्यूटिक्स का जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने फिलअप कर दिया. ठीक है, तो 7 सीट्स वैकेंट रहा. ठीक है, वो 7 सीट्स किसको मिलेगा, पीजी सेट 2025 स्टूडेंट्स को मिलेगा. ओके, तो यस आपको पीजी सेट 2025 में भी अच्छा रैंक लाना है, टॉप में रैंक लाना है. आपको एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी चाहिए, वो जो 7 सीट छूट गया है जीपैट के बच्चों से, ओके, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो. ओके, तो ओनली द थिंग इज दैट एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में फार्मास्यूटिक्स में
20 सीट्स है वो जीपेट के थ्रू भी होगा, पीजी सेट के थ्रू भी होगा, बट ओनली द डिफरेंस इज दैट कि जीपेट वाले जो स्टूडेंट्स है उसको स्टाइपेंड मिलेगा, पीजी सेट के स्टूडेंट्स जो भी है उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ओके, तो ओनली द डिफरेंस इज दैट ओनली। पढ़ाई भी सेम होगा, प्रोजेक्ट्स भी अच्छे अच्छे करने को मिलेंगे, पढ़ना भी नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, ओनली द डिफरेंस है स्टाइपेंड का। ओके, तो यस इट्स मैनेजेबल। चलो स्टाइपेंड क्या आ रहा है, 3 लाख का आ रहा है, दैट इज हाई अमाउंट, बट अभी क्या करेंगे, चलो जीपैट में कुछ ना कुछ रीजन की वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो पीजी सेट इज ऑल्सो द वंडरफुल ऑप्शन। ओके, तो यस पीजी सेट का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेरी आ रहा है कि एम फॉर्म का वो जो प्रोसेस है, पीजी सेट का डेट चला गया है, नहीं चला गया है। ओके, क्योंकि इंटरनेट पे दिखा रहा है कि चलो फॉर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो गया है, किस हिसाब से अप्लाई करें एंड ऑल। ओके, तो वो जो फॉर्म फिलअप एसीपीसी में जो स्टार्ट हो चुका है वो एमई के लिए स्टार्ट हो चुका है, एमटेक के लिए स्टार्ट हो चुका है। जब भी एम फॉर्म के लिए होगा, वी विल द फर्स्ट वन टू टेल यू कि हाँ चलो ये अभी एम फॉर्म फिलअप वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इस हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है। डोंट वरी। ओके, अभी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये आपका एंट्रेंस एग्जाम आएगा वो जुलाई एंड के आसपास आने वाला है। ओके, मिड जुलाई से लेके जुलाई एंड में आएगा, तो यू हैव द टाइम। एंड आपका फॉर्म फिलिंग डेट भी चला नहीं जाएगा, वी विल गिव यू द टाइमली अपडेट। ओके, जैसे जैसे एसीपीसी जो भी अपडेट देता रहेगा रिगार्डिंग द एम फॉर्म एडमिशन, वी विल प्रोवाइड यू द अपडेट। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जीपेट का जब तक क्वालिफिकेशन नहीं आ जाएगा, जीपेट के रैंक्स डिसाइड नहीं हो जाएंगे, तब तक एसीपीसी वाले फॉर्म अपना ओपन ही रखेंगे। ओके, तो अभी तो जीपेट का रिजल्ट आएगा जो भी 25 जून को आएगा। ओके, उसके बाद ही बोलते हैं ना कि उसका शायद मेरिट आएगा, वो सब प्रोसेस वगैरह होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एम फॉर्म के लिए जो भी एसीपीसी वाले जो ओपन करेंगे वो थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए ही देंगे, तो डोंट हैव एंजाइटी कि मेरा फॉर्म फिलअप हो चला गया, मेरा एम फॉर्म का एडमिशन नहीं होगा थ्रू द पीजी सेट एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल, वो सब अभी करने की जरूरत नहीं है। जीपैट में थोड़े मार्क्स से रह गए हो तो याद रखो, दिस इज द टाइम कि पीजी सेट के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से रैंक निकाल दो। ओके, एंड यस यू कैन अचीव योर ड्रीम ऑफ योर ड्रीम कॉलेज। ओके, एक एग्जांपल देता हूं आपको, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना। ओके, तो यस सेमी गवर्नमेंट बोल सकता हूं, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी जीएसपी की बात करें। ओके, तो दैट इज ऑल्सो वंडरफुल कॉलेज इन गांधीनगर। ओके, 25,000 रुपीज ही उसका फीस है, उसमें भी एम फॉर्म आरए में करने को मिल रहा है, एम फॉर्म सुटिक्स में मिलता है। उसमें भी ऐसा होता है कि लास्ट 3 या 4 सीट्स है वो वैकेंट रह जाती है, ओनली स्टार्टिंग की सीट जीपे थ्रू फिलअप होती है। ओके, तो उसमें भी आपको चांस है कि हाँ चलो टॉप में टॉप पीजी सेट 2025 में एंट्रेंस एग्जाम में अपियर करो, अच्छे से रैंक लाओ, एंड यू कैन गेट दैट अपॉर्चुनिटी के 25,000 रुपीज में एम फॉर्म हो जाएगा। ओनली द डिफरेंस आपको सिर्फ स्टाइपेंड में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो नहीं मिलेगा। एमएस यूनिवर्सिटी का ड्रीम कर रहे हो, ओके, दैट इज ऑल्सो गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत फीस वगैरह बढ़ा दिया है। ओके, तो यस उसमें भी आपको अच्छे से जो जाना है एमएस यूनिवर्सिटी में, तो पीजी सेट इज द गुड थिंग। मेरे एक स्टूडेंट्स की बात करूं, ओके, लास्ट टाइम की ही बात करूं, ठीक है, कि जीपेट में हार्डली 5 मार्क्स से रह गया था मेरे स्टूडेंट। ओके, बट जीपेट जो पीजी सेट का एंट्रेंस एग्जाम है, पीजी सेट के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप 5 में रैंक लाया। ओके, एंड यस ही हैड अ गुड कॉलेज। ओके, निरमा में उसको एडमिशन मिल गया थ्रू द एसीबीसी। ओके, तो दैट इज ऑल्सो गुड, क्या चलो निरमा में भी एडमिशन एसीबीसी थ्रू होता है, कुछ सीट्स निरमा की एलोकेटेड है एसीबीसी थ्रू। तो बहुत सारे ऐसे पास्ट मेरे भी स्टूडेंट्स है कि जिसका जीपेट थोड़े बहुत मार्क्स से रह गया है, बट पीजी सेट टॉप 5 में रैंक ला दिया, टॉप 10 में रैंक ला दिया। ओके, तो दिस इज द चांस कि हाँ चलो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्म वगैरह चला जाएगा। ओके, एक दिन में 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे अभी से पढ़ने का स्टार्ट करो। जो भी जीपेट का रहेगा है पूरा का पूरा अच्छे से करने का ट्राई करो। एंड यस पीजी सेट 2025 विल बी योर्स। अप्रॉक्सीमेटली अभी भी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। ओके, 1.5 मंथ्स का टाइम है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो उसके रिगार्डिंग। एंड यस आप भी अच्छी एम फॉर्म कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो यस लेट मी बी वेरी क्लियर कि एम फॉर्म में गुजरात में टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो 2 प्रोसेस रहेगा। पहले जीपेट के रैंकर्स को उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकंड,
पीजी सेट के रैंकर्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, तो यस, पीजी सेट 2025 एग्जाम बहुत ही नजदीक में आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो 150 स्कोर बन रहा है, 160 स्कोर बन रहा है, इवन 180 स्कोर बन रहा है। ओके, पीजी सेट का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दो। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी नाइपर का भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है कि जिसका 120 भी स्कोर बन रहा है, 130 स्कोर जीपेट में बन रहा है, फिर भी नाइपर देना चाहते हो तो नाइपर के एक बार एक्सपीरियंस कर ही दो। नाइपर जब अच्छे से दे ही दो प्रिपरेशंस करके। ओके, यू नेवर नो कि हाँ चलो उसका प्रिपरेशंस भी आपको पीजी सेट 2025 में भी आपको काम आ सकता है। अभी पीजी सेट 2025 एग्जाम, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है? तो एग्जाम पैटर्न में 100 क्वेश्चन का आपका रहेगा, 100 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, एमसीक्यू वाइज रहेगा। ओके, एंड पेन एंड पेपर रहेगा, राउंड वाला जो भी है ओएमआर सीट पे वो आपको करना रहेगा। तो यस, ये एंट्रेंस एग्जाम ये कंप्यूटर पे लिया नहीं जाएगा, ओएमआर सीट यानी जो रोज 4 ऑप्शन दे देंगे, राउंड राउंड करना होगा, उस हिसाब से आपको एंट्रेंस एग्जाम वो होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है? तो यस, बी आई एम टेलिंग यू, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 100 क्वेश्चन होता है, तो सारे के सारे स्टूडेंट अटेंड करके ही आते हैं। तो यस, ये होगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी डाउट है तो सर क्या पढ़े, किस हिसाब से है। ओके, तो आप एसीपीसी की वेबसाइट पे जाओगे तो उन लोगों ने एक सिलेबस वो मेंशन किया हुआ है, लेकिन अभी सिलेबस में इतने बहुत जाने की जरूरत नहीं है। जीपैट में आपने अच्छे से प्रिपरेशन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है? कोलोजी पढ़ा है, मेडकेम पढ़ा है, कॉग्नोसी पढ़ा हुआ है, तो जीपैट का जो जो भी प्रिपरेशन अच्छे से किया है, ठीक है? तो यस, वही की वही प्रिपरेशन चालू रखो, वही का वही रिवीजन चालू रखो। एपोमाइंड ने बहुत सारे चार्ट्स कराए हुए, टेबल्स कराए हुए, वही के वही अच्छे से पूरा का पूरा मगअप करके नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पीजी सेट विल बी योर्स ओनली। ओके, तो यस, उसमें ऐसा नहीं है कि सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चलो ये करना है, ये करना है। जो भी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडकेम, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, वही का वही सिलेबस है, ठीक है? बट आपको वही प्रिपरेशन स्ट्रेंथन करना है, ठीक है? तो यस, 100 क्वेश्चंस का आपको पेपर रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा, सिलेबस के बारे में बता दिया है, ठीक है? ये रहेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी डाउट्स है कि चलो कट ऑफ कितना रहता है पीजी सेट 2025 में। ओके, तो बॉस कट ऑफ बहुत ही वेराई होता है। अभी मैं पीजी सेट 2025, अभी पीजी सेट 2023 की बात करूं, ओके, तो यस, 100 क्वेश्चंस में से जिसका 66 अराउंड कट ऑफ था, 66 मार्क्स आए थे, 66, 67, 68, ओके, उसका टॉप 10 में रैंक था। कितना? उसका टॉप 10 में रैंक था। लास्ट ईयर पूरा का पूरा चेंज हो गया। पीजी सेट 2024 इतना इजी निकाला, इतना इजी निकाला। ओके, एंड आई वाज शॉक्ड। मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, सर मैंने इतना टिक किया, मेरा 82 आ गया, मेरा 85 आ गया, वेल आई बी क्वालिफाई द पीजी सेट 2025, मेरा टॉप 10 में रैंक आएगा, टॉप 25 में रैंक आएगा। लेकिन मैंने अदर स्टूडेंट्स को भी सुना कि मेरे जो रैंकर्स थे, जो जीपेट में थोड़े मार्क्स से रह गए थे, उन लोगों ने 96 स्कोर किया था, 95 स्कोर किया था। ओके, तो यस, पीजी सेट 2024 का एग्जाम बहुत ही इजी था, ठीक है? एंड तब टॉप रैंकर थे वो 95 के आसपास था। ओके, 5 मार्क्स से ही रह गए थे लोग। ओके, तो यस, पेपर कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, इजी पेपर रहेगा। ओके, तो इतना हाई भी कट ऑफ जा सकता है। एंड यस, पेपर टफ रहेगा तो 66, 70 अराउंड भी आ सकता है। वी डोंट नो, बिकॉज वी डोंट नो। बट यस, आपको अभी क्या करना है, प्रिपरेशंस में लग जाना है। 100 क्वेश्चंस है तो 100 के 100 क्वेश्चंस पूरे के पूरे आपको कैसे भी करके अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो कैसे भी करके अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है? तो ये होगा आपका पीजी सेट का कि कट ऑफ वगैरह क्या होने वाला। ओके, एंड यस, आपको भी अभी चलो प्रिपरेशंस आपको स्ट्रेंथन करना है पीजी सेट 2025। ओके, तो यस, लास्ट चांस है आपके पास। पीजी एपोमाइंड ने पीजी सेट 2025 का भी बैच लॉन्च किया हुआ है। 1.5 मंथ्स का क्रैश कोर्स बैच रहेगा। उसमें पूरे के पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लाइब्रेरी मिलेगा, शॉर्ट नोट्स, चार्ट्स, टेबल्स, पीजी सेट के प्रीवियस ईयर्स पेपर विद दिस सॉल्यूशन। ओके, वो भी आप कर दोगे ना 2018 से लेके अब तक के। ओके, तो भी आपको पूरा का पूरा खजाना मिल जाएगा। ओके, तो दैट वी आर गोइंग टू गिव यू। आपको पीजी सेट 2025 के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेंथन करना है तो यस, यू कैन जॉइन अवर बैच। डिस्क्रिप्शन में आपको एपोमाइंड क्लासेस का ऐप मिल जाएगा, वहां पे पीजी सेट 2025 का कोर्स अवेलेबल है। एंड यस, यू कैन एनरोल इनटू पीजी सेट 2025 एग्जाम। ओके, तो यस, इन शॉर्ट में समरी दे देता हूं कि यस, पीजी सेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 अप्रोक्सीमेटली जुलाई में आएगा। 15 जुलाई से लेके 30 जुलाई के बीच में आएगा। स्टिल यू हैव 1.5 मंथ्स टू 2 मंथ्स टू प्रिपेयर।
जैसे ही एम फॉर्म का रजिस्ट्रेशन एसीपीसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वी विल लेट यू नो। जब तक जीपेट 2025 का स्कोर नहीं आ जाता तब तक एसीपीसी वाले विंडो ओपन रखेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस तब भी कंप्लीट होगा जब जीपेट वाले उनका स्कोर कार्ड डाल के वो फॉर्म फिलअप प्रोसेस करे, फॉर्म फिलअप फाइनल करे। ठीक है, ये फॉर्म जीपेट वालों को भी भरना होगा एंड यस जो भी पीजी सेट 2025 में अपियर होगा उनको भी भरना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पीजी सेट 2025 के लिए कुछ सेपरेट फॉर्म नहीं है, एक ही फॉर्म फिलअप करना है। एक ही फॉर्म में जो जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो अपना स्कोर कार्ड डाल देंगे, एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होगा, वो सबके लिए एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होगा ही होगा। ओके, बट ओनली जो जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देने नहीं जाना है। जो लोगों ने जीपेट क्वालिफाई नहीं किया है वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेके ही उनको ही कंसीडर करो कि आपका वो एडमिट कार्ड है। ठीक है, एंड आपको वहां पे एलोकेटेड नंबर पे वहां पे जाना है एंड ओएमआर थ्रू एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चंस का एग्जाम रहेगा। ओके, एंड यस नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो यस प्रिपरेशन में लग जाओ। एक दूसरा भी क्वेश्चन आता है, प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहेंगे कि जीपेट 2024 क्लियर किया हुआ है लेकिन जीपेट 2025 में माइट भी पॉसिबल कि 5 मार्क्स से रह जाए, 10 मार्क्स से रहेगा, तो उनको पीजी सेट अपियर करने की जरूरत है? नहीं बॉस, जीपेट 2024 का थर्ड ईयर का स्कोर आपका वैलिड गिना जाएगा। ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर स्टूडेंट जीपेट क्वालिफाई हुआ तो यू विल बी कंसीडर, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या ओबीसी का सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी है अच्छे से सबमिट कर दोगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस वगैरह प्रॉपर होगा तो आपका थर्ड ईयर का भी स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, आपको पीजी सेट देने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड यस आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो यस आप कमेंट में भी डाल सकते हो। एंड यस वी आर जस्ट कॉल एज वेल एज द व्हाट्सएप अवे 9327575821 पे कॉल करो एज वेल एज द मैसेज करो। ओके, एंड यस आपको भी प्रिपरेशन स्ट्रेंथन करना है, पीजी सेट 2025 का हमारा बैच ज्वाइन कर लो। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अपोमेंट क्लासेस ऐप डाउनलोड करो। ओके, एंड यस स्ट्रेंथन करो प्रिपरेशन। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी या।